दोस्तों स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज बहुप्रतीक्षित यानी कि 1 साल और 31 दिन पश्चात आज आरपीएससी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण जारी किया सेकंड ग्रेड परीक्षा 2024 का, या 2024-2025 नहीं, 2024 का। देखिए दोस्तों, जैसा कि अनुमान था कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत जो बैकलॉग बताया जा रहा था उसी के अकॉर्डिंग बैकलॉग मिला भी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के अंदर उन्होंने बैकलॉग का पूरा हवाला भी दिया है। इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बैकलॉग इन दो कैटेगरीज में हमको रेस्पेक्टिव मिला भी है। पूरी उम्मीद भी थी कि आपको पता है 700 पद आपके ऑलमोस्ट खाली रह गए थे 2022 वाली भर्ती में, तो सीधी सी बात थी उसके अकॉर्डिंग वो कैरी फॉरवर्ड होने वाले थे पद। लेकिन पेंच यहाँ फंसा हुआ था ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी को लेकर के, क्योंकि पहले जो कुछ बातें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग इन यहाँ पर भी बैकलॉग दे दिया गया था। उसकी वजह से आपकी जनरल कैटेगरी में आपका जो था वो सीट्स कम दिखाई दी थी। लेकिन आज जो संशोधन हो गया है इसमें स्टूडेंट ओबीसी की 50 सीट्स हैं, एमबीसी 11 और ईडब्ल्यूएस 24। तो इन कैटेगरीज के अंदर आज जो वर्गीकरण जारी हुआ, मेरे ख्याल से स्टूडेंट बहुत जल्दी आपको इसका परीक्षा परिणाम देखने मिलेगा। हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक आपको, मेरे ख्याल से 18, 20, 22 तारीख तक, 24 तारीख तक आपको हो सकता है इसका परिणाम देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी इस वर्गीकरण के बाद परीक्षा परिणाम की। अब हम बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है इनके अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड, हम इस कट ऑफ पर बात करेंगे। वो जो कट ऑफ है ये आपकी डबल कट ऑफ है, क्योंकि इसी का ही आपका परिणाम जारी होगा। उसके बाद हम एक फाइनल कट ऑफ जो फीडबैक लेकर के हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके ऑलमोस्ट 171 पोस्ट है, यानी कि आप मान के चले कि यहाँ से लगभग आपके 2 से 3 गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 350 से 400 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसकी जो कट ऑफ है एसटी स्टूडेंट की स्टूडेंट वो आपके ऑलमोस्ट 175 टू 180 तक आ जानी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 35% वाली, वो वाली 175 टू 180, ठीक है। और अगर सर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके ये लगभग आपके 182 टू 185 के बीच में आपकी ये भी आ जानी चाहिए, एससी कैटेगरी की भी आपके डबल की कट ऑफ, ठीक है। ऑलमोस्ट 180 से 185 के बीच में यहाँ पर भी लगभग आप देख रहे हैं 189 पोस्ट है, यानी कि लगभग आपके 400 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। तो मेरे को तो लगता है कि आपके 180 185 के लगभग आपके कट ऑफ आ जानी चाहिए आपकी डबल वाली। अब खास बात जो पेज फंसता स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी की, कि सर ओबीसी कैटेगरी में 50 सीट्स आई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी से ही हम जो है जनरल कैटेगरी का एक अनुमान लगा पाते हैं ऑलमोस्ट अभी तक की जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमको पता है स्टूडेंट कि मैथ्स का जो जीके का पेपर था वो भी ऑलमोस्ट अदर्स जो पेपर थे सेकंड ग्रेड की उनकी तुलना में ठीक ठाक आया था, इसलिए जीके में भी स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है 120, 130, 140। और मैथ्स का पेपर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। हालांकि इसको मैं सरल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ लेंदी और जैसा होता है ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके मॉडरेट थे, कुछ सरल थे, कुछ कठिन भी थे, सब कुछ का मिक्स था पेपर, ऑलमोस्ट एक बैलेंस पेपर था, ठीक है। अगर हम देखें कि भाई भले आंसर की में कुछ डिलीट नहीं किया है बस, लेकिन फिर मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं अंतिम में, तो वहां पर भी आपके परीक्षा परिणाम में परिवर्तन आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं डबल की कट ऑफ की। तो इसमें देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट जो जा सकती है आपकी डबल की, दैट इज 252 टू 255, ठीक है। ये मेरी ओबीसी कैटेगरी की डबल की कट ऑफ है, ओके, दैट इज 252 टू 255, है ना। ये मेरी ओबीसी कैटेगरी की आपकी डबल की कट ऑफ है 252 से 255, 256 भी चली है, 251 भी आ जाए, ठीक है। ये मेरी डबल की कट ऑफ है आपकी 252 से 255। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपकी एमबीसी कैटेगरी की, तो स्टूडेंट देखिए एमबीसी कैटेगरी में 230 से 235 के आसपास, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी में 230 से 235। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको टीएसपी कैटेगरी की है ना, सॉरी आपके नॉन टीएसपी कैटेगरी कट ऑफ जो मैं 1-2 दिन में बताऊंगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा पेज फंसा हुआ, आपको पता सीट्स की संख्या कम आई है। दूसरा एक्स सर्विसमैन वाला जो सीट्स हैं हर कैटेगरी में, लाइक जनरल, एसटी, एससी, तो उनका खुलासा करके कि भाई जैसे कि आपके टीएसपी में एक्स सर्विसमैन में आपके 15 पद आए, तो उस 15 पद में अगर वो कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो वो जनरल से भरे जाएंगे। तो उसको रूल को थोड़ा सा हम कंफर्म करके और बहुत जल्दी मोस्टली कल
जो है आपका टीएसपी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अभी नॉन टीएसपी के लिए, है ना। तो टीएसपी स्टूडेंट ये सोचे कि सर ने टीएसपी का नहीं बताया, टीएसपी का एक बार एक्स रजिस्ट्रेशन का कंफर्म करके और फिर आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट एमबीसी कैटेगरी में 11 सीट्स आई है और इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ थे स्टूडेंट वो आपके 230 235 में फिर बता रहा हूँ, आपकी डबल की कट ऑफ है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जो आएगा वो डबल का ही आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपका 248 टू 253 है ना, 248 टू 253 स्टूडेंट आपके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट हमने हर एक रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर कट ऑफ के बारे में बात की है। अब हम बात कर देते हैं कि साहब जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसको लेकर के क्या क्या पेज फंस सकते हैं। देखिए स्टूडेंट जनरल की कट ऑफ के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हाई तो है, क्योंकि हमेशा आपको पता है स्टूडेंट की जब से सेकंड ग्रेड शुरू हुआ है 2008 से लगा करके 2026 आ गया। अब आपके एग्जाम 8 में हुआ, 11 में, 13 में, आपका 15, देन 18, फिर 22, फिर 24 और फिर ये 25 वाला एग्जाम हो गया जो भी होने वाला है 26 जुलाई में। इसमें कि अभी तक हम अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो सेकंड ग्रेड की कट ऑफ जो है वो आपकी कभी भी 262 के अबव नहीं गई है, और 262 की कट ऑफ आपको आश्चर्य होगा सन 2008 वाली भर्ती में गई थी, यानी कि उसके बाद से हमने अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ 262 को क्रॉस नहीं किया है। भले ही सीटों की संख्या हमने 700 भी देखी, हमने सीटों की संख्या 450 भी देखी, हमने सीटों की संख्या 2200 भी देखी, 2100 भी देखी, 2300 भी देखी, यानी कि सीट्स की संख्या हमने काफी देखी है और काफी कम से कम भी देखी है, ऐसी बात नहीं है। 2016 में आपके 429 समथिंग आई थी, 2018 में आपके 700 ही आई, तो ऑलमोस्ट इस बार भी इतनी ही है आपके 680 के लगभग। तो ऐसी बात नहीं है कि इतनी कट ऑफ इतनी सीट्स पहली बार आई है, आती रही है कम, 16-18 में कम सीट्स भी आई थी, है ना। तो अगर हम इस बार की बात करेंगे इन्हीं सीट्स पर अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो जनरल कैटेगरी की इस बार डेफिनेटली हाई रहने वाली। कितनी, तो इसमें देखिए जनरल की जो कट ऑफ है यानी कि डबल की है, 2 टाइम्स की अगर स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं, 2 टाइम्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू मी, है ना, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जनरल कट ऑफ जो है आपकी 2 टाइम्स की, दैट इज 268 टू 270, ये मेरे लिए जनरल की कट ऑफ है 2 टाइम्स की। कितनी, 268 टू 270, ये मेरी जनरल की कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी, है ना, इस बार की 2 टाइम्स। ये फाइनल कट ऑफ एक बार और स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, फिर डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। तो ये जनरल की कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग 268 टू 270, 2 टाइम्स की। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। काउंटडाउन मेरे को लगता है शायद शुरू हो गया है इस वर्गीकरण के पश्चात। तो इससे पहले कई बार हुआ है कि जब भी वर्गीकरण आया है उसके बाद अधिक समय आरपीएससी ने नहीं लिया है अंतिम रिजल्ट निकालने में। देखिए स्टूडेंट फाइनल देखते हैं, कमेंट्स के साथ विचार रहेगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे सूचित कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।